गवर्नमेंट क्या है? कोई चलती फिरती किसी व्यक्ति का नाम गवर्नमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सत्ता है, नियम है। सड़क पे चलने के जैसे नियम है, वैसे ही परमात्मा एक नियम है। ऐसे ही उसने कुछ नियम बना रखे हैं, हमें पूरी अथॉरिटी दे रखी है, हम जो कर्म करें, करें। हमारे पास पूरी अथॉरिटी है, ये कर्म अच्छा करें, बुरा करें, गलत करें, ठीक करें, ये हमारी अथॉरिटी है। अब अगर हमने गलत किए है, गलत कर्म करते हैं, तो डेफिनिटली उसकी सजा भी है। अच्छा करते हैं, उसका प्रावधान भी है, रिवार्ड भी है। तो ये जो रिवार्ड और हम जो हम टॉपिक लेकर चले हैं कि किस तरीके से कर्म बंधनों से छूटें। कर्म बंधनों से छूटने का पहला उपाय जिम्मेवारी को स्वीकार करना। जिम्मेवारी स्वीकार करना, हाँ मेरी है, मेरी गलती है। अगर अच्छा है तो भी मेरे वजह से और बुरा है तो भी मेरी वजह से। हम वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा है तो भी परमात्मा की वजह से, बुरा है तो भी परमात्मा की वजह से। दूसरे को ब्लेम देना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करके देखें एटीट्यूड। मेरी वजह से, अपने आप की वजह से हुआ। दूसरी बात, जब जिम्मेवारी को स्वीकार कर लिया, दूसरी बात, अच्छा अब मेरी जीवन में अगर मैं सुखी हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं दुखी हूं तो ब्लेम करने लायक कोई और नहीं है, वो भी मैं ही हूं। और अगर मैं ही ब्लेम करने लायक हूं तो अब मैं करूं कैसे, छूटूं कैसे? तो पहली चीज है जो मैं से छूट सकता हूं, वो है माफी प्रार्थना। परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं है हमारे से, कोई लेना देना ही नहीं है उसको तो। अगर सच कहूं तो परमात्मा का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं हमारी लाइफ में डायरेक्टली। परमात्मा वो सुप्रीम पावर से जो है, जो हमें चला रहा है। लेकिन दो लोगों के बीच में कर्म बंधन बनते हैं। आपने किसी व्यक्ति को सताया, आपने किसी व्यक्ति को तकलीफ दी, उसको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाई, ये दो लोगों के बीच के कर्म बंधन है। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा देख रहा है, अच्छा अब अब अगर जब आप किसी को सता रहे थे, तो वो जो व्यक्ति था उसके मन से जो भाव निकल रहे थे कि मैं, जब मेरा समय आएगा तो मैं इसे बताऊंगा। अब अभी तो वो रिसीविंग एंड पर है। तो अपने से कमजोर को सताने का गलती जो है, जो हम पहले कर चुके हैं, अभी गलतियों से भी ये ध्यान रखना। जहां आपने किसी को भी सताया, मन से, वचन से, कर्मों से, लोग कहते हैं क्या मन से किए हुए पाप भी पाप होते हैं? ये भी एक सवाल होता है, मैं दो तीन बातों का जवाब दे रहा हूँ। मन से किए हुए पाप सीधे सीधे पाप तो नहीं होते, कलयुग का ये पॉजिटिव प्रभाव है कि सीधे सीधे पाप नहीं होते, लेकिन मन से किए हुए जो प्रभाव है वो आपको पाप की तरफ धकेलते जरूर हैं। आज नहीं तो कल आप पाप करोगे भी सही। तो मन से भी जितना हो सके अवॉइड करें, मन के लेवल पर ही विचारों को रोक दें तो पाप करने से बच जाएंगे। दूसरी बात, जो कर दिए हैं कर्म उनका क्या करें? माफी मांगे, बार बार माफी प्रार्थना। माफी प्रार्थना इतनी गजब की चीज है, इतनी गजब की चीज है। मैंने कहा आज तक मैंने एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैंने माफी प्रार्थना करी है और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। बेशक वो ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ये कोई ऐसा मंत्र यंत्र नहीं है। हाँ, आप माफी प्रार्थना आप करो तो सही, सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अच्छा कर्म ही बहुत भयंकर हो तो टाइम लगता है। लोग सोचते हैं अभी माफी प्रार्थना करो और अभी चेंज आए, नहीं अभी तो नहीं आता।